हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो मखाना महोत्सव 2025 से रिलेटेड है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मखाना महोत्सव 2025 पटना की खूबसूरत झलकियां शेयर करने जा रही हूँ। 4 और 5 अक्टूबर 2025 को पटना में मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। ये आयोजन गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में किया गया। मखाना महोत्सव का आयोजन 2022 से हर वर्ष बिहार के कृषि विभाग के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। मखाना हमारे बिहार का यूनिक सुपर फूड है। 16 अगस्त 2022 को बिहार के मिथिला मखाने को जीआई टैग प्रदान किया गया भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। जब से मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, तब से ये बिहार की आन बान और शान बन चुका है। मखाने की पहचान ग्लूटेन फ्री, प्रोटीन और कैल्शियम रिच सुपर फूड के रूप में होती है और इसी पहचान को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने के लिए मखाना महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। मखाना को मिथिला का सफ़ेद मोती भी कहा जाता है, क्योंकि ये जल में पैदा होता है और सफ़ेद मोती जैसा सुंदर दिखता है। मखाना महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। मैं मखाना के किसानों को और प्रोसेसिंग और व्यापार में लगे भाइयों और बहनों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मखाने में रिसर्च और अनुसंधान के लिए जितने धन की जरूरत होगी मैं उसमें कमी नहीं आने दूंगा। भारत में मखाने का उत्पादन होता है बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय में, जबकि पूरे भारत का 85% मखाना सिर्फ हमारे बिहार में पैदा होता है। बिहार में मखाने की खेती मिथिलांचल क्षेत्र में की जाती है, जिनमें आते हैं कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर। तो मिथिला क्षेत्र में उत्पादित होने के कारण बिहार के मखाने को मिथिला मखाना के नाम से जाना जाता है। मखाना महोत्सव में बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए थे और हर एक स्टॉल पे मखाना और मखाने से बने हुए फूड प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। तो ये स्टॉल था पॉजिटिव कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कटिहार का। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मखाने बोरियों में रखे हुए हैं और उन पे एक नंबर है 5+, 4+, 6+। तो ये नंबर इंडिकेट करते हैं मखाने के दानों की साइज को। 6 HP में आपको सबसे बड़े दाने वाले मखाने मिलेंगे और 5 और 4 HP में आपको उससे कंपैरेटिवली स्मॉलर साइजेस मखाने मिलेंगे। अगर आपको मखाना डायरेक्ट रोस्ट करके खाने के लिए चाहिए तो आप 6 HP, 5 HP या 4 HP का मखाना ले सकते हैं। और अगर आपको खीर, हलवा या लड्डू बनाने के लिए मखाना चाहिए तो आप 4 HP से छोटे साइजेस के मखाना ले सकते हैं, क्योंकि उनको पाउडर करके आप यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी साइज का मखाने में न्यूट्रिशन वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये था भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया का स्टॉल। यहाँ पर एक छोटे से वाटर टब में दिखाया गया था कि मखाने की खेती किस प्रकार से तालाबों में की जाती है और मखाने का पौधा, फूल, फल और पत्तियाँ कैसी दिखती हैं। मखाने की खेती बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। मखाने का पौधा कमल के पौधे के समान दिखता है, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही कंटीला होता है। जड़ से लेके इसके फूल, फल और पत्तियाँ सभी कुछ बहुत ही कंटीली होती हैं। और ये था राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर का स्टॉल। ये जो आप काले दाने देख रहे हैं, ये मखाने के बीज होते हैं और इसको गुर्री बोला जाता है। तो इस वैरायटी का नाम है स्वर्ण वैदेही। स्वर्ण वैदेही को मखाने के बीज की सबसे उन्नत किस्म माना जाता है। मखाने का साइंटिफिक नेम यूरियल फेरोक्स है और ये एक एक्वेटिक प्लांट है। मिथिला में मखाना की खेती मुख्य रूप से मछुआरा समुदाय और स्थानीय किसान परिवार के लोग करते हैं और ये परंपरागत खेती मिथिला में सैकड़ों सालों से चली आ रही है। मखाने के पौधे पर कमल के फूल के समान बहुत ही खूबसूरत बैंगनी कलर के फूल आते हैं, मगर वो भी बहुत ही कंटीले होते हैं। मखाने को इंग्लिश में
फॉक्सनट या गॉर्गन नट बोलते हैं। मखाना महोत्सव में खाने पीने के भी कुछ स्टॉल्स लगाए गए थे। यहाँ पर मखाने का बर्फ़ी और मखाने की खीर मिल रही थी। और ये था स्वीट होम पटना का स्टॉल, जहाँ पर इन लोगों ने मखाने का यूज करके समोसे, कचौड़ियाँ, केक, पेस्ट्री, खीर, पैटीज़ और कलाकंद भी तैयार किया था। तो ये हैं पनीर और मखाने से बने हुए कटलेट्स, और ये मखाने की खीर है। ये एपिडा का स्टॉल था। इस स्टॉल की खासियत ये थी कि यहाँ पर मखाने से बना हुआ पास्ता और मखाने से बनी हुई सेवइयाँ भी मिल रही थी। इनके पास रसगुल्ला मखाना भी था, यानी कि 6+ HP वाले मखाना, जो साइज में सबसे बड़े माने जाते हैं, और सबसे बड़े साइज के मखाने की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये था राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा का स्टॉल। यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा था कि मखाने की डिफ़िकल्ट और ट्रेडिशनल खेती को कैसे ईजियर बनाया जा सकता है मॉडर्न टूल्स और इक्विपमेंट्स की हेल्प से, और मखाने की प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मखाना महोत्सव में मखाना रेसिपी कॉन्टेस्ट भी रखा गया था, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को मखाने से रिलेटेड रेसिपीज़ ही बनानी थी, और ये आयोजन 5 अक्टूबर 2025 को हुआ। मखाना महोत्सव में बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए थे। और ये हैं दरभंगा के बल्हा गांव के मखाना किसान। इन्होंने बताया कि ये स्वयं मखाने की खेती करते हैं अपने तालाब में, और ये मल्लाह जाति से बिलोंग करते हैं, और जनरली मल्लाह जाति के लोग ही मखाने की ट्रेडिशनल खेती से जुड़े हुए हैं, और ये खेती वंशानुगत सदियों से चली आ रही है। ये जो लकड़ी का चालना आप देख रहे हैं, इसको मखाना चालने के लिए यूज किया जाता है। मखाने के काले बीजों को मिट्टी के चूल्हे पर रोस्ट किया जाता है, और ये जो लकड़ी का बोर्ड आप देख रहे हैं और लकड़ी का मूसल भी देख रहे हैं, इन पर इन रोस्टेड काले बीजों को पीटा जाता है, और उसके बाद सफ़ेद मोती जैसा दाना उन काले बीजों में से अलग हो पाता है। तो ये सारा प्रोसेस मैनुअल किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग मैनुअली कितनी डिफ़िकल्ट है। ये जो जालीदार पनडुब्बी स्टाइल टोकरी आप देख पा रहे हैं, इसको गांजा बोलते हैं, और इसको बांस से बनाया जाता है। मखाने के फल में से काले बीज जब पानी में गिर जाते हैं, तो उनको तालाब के तल से इसी गांजा की हेल्प से निकाला जाता है और कीचड़ साफ़ किया जाता है। मखाने के पौधे के ये थाली साइज़ के बड़े बड़े जो पत्ते हैं, इनको मैंने छूकर देखा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। मखाना हार्वेस्टिंग से जुड़े हुए जो भी किसान और मज़दूर हैं, वे कांटों से भरे हुए तालाब में काम करते हैं, और कई बार इन कांटों से घायल भी हो जाते हैं। तो वो अपने हेल्थ और पेन की परवाह ना करते हुए हमारे लिए मखाने जैसा सुंदर मोती चुनकर लाते हैं, ताकि हम प्रकृति से मिले इस अनुपम उपहार का आनंद ले सकें और स्वस्थ रह सकें। मखाना भारत के कई राज्यों में होता है, लेकिन वर्ल्ड का 90% मखाना बिहार के मिथिला में पैदा होता है। और मखाने का जो टेस्ट और क्वालिटी आपको बिहार के मिथिला मखाने में मिलेगी, वो कहीं और के मखाने में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो खुशबू मिथिला के हवा, पानी और मिट्टी में मिलेगी, वो कहीं और नहीं मिलेगी। और इसलिए मिथिला का मखाना टेस्ट और क्वालिटी में बेस्ट माना जाता है, और इसलिए मिथिला मखाने को GI टैग प्रदान किया गया है, जो कि इसकी ओरिजिनलिटी का प्रमाण है। तो ये थी हमारी मखाना महोत्सव 2025 की छोटी सी प्रस्तुति। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।